वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 23 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, लेखपाल के नए सिलेबस और नए पैटर्न पे जो है हमारा बैच शुरू किया गया है, जिसमें आपको स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएगी, कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे और 30 आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। यह जो बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा और यह जो बैच है यह आपको ज्ञान सर एजुकेशन उपलब्ध होगा। इसमें ज्ञान सर कूपन कोड जो यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी 499 फीस पे करके जो इस बैच से जुड़ सकते हैं। बैच संबंधी किसी प्रकार जानकारी के लिए 9236693779 नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में आगामी जनगणना 2027 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो जो नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वह सुदर्शन पटनायक जी हैं। इन्हें जो है जनगणना 2027 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुदर्शन पटनायक जी को। वर्ष 2026 में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। यह जो है सम्मानित किया गया है, यह ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी को सम्मानित किया गया है हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में अनुतिन चारनविराकुल को किस दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। यह जो चुने गए हैं वह थाईलैंड के अनुतिन चारनविराकुल जो है यह थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने विधायी कामकाज को आसान बनाने के लिए विधान साथी नामक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। यह जो है दिल्ली विधानसभा ने लॉन्च किया है विधान साथी नामक एआई चैटबॉट को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ष 2027 में होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यह जो मेजबानी है वो माल्टा करेगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। युवा राष्ट्रमंडल युवा खेलों की जो मेजबानी है वो माल्टा देश करेगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद हाल ही फुटबॉल इतिहास में 900 कैरियर गोल करने वाले दुनिया दूसरे फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं। यह जो है लियोनेल मेसी बन गए हैं जो फुटबॉल इतिहास में 900 कैरियर गोल करने वाले बने हैं। इससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है जो पुर्तगाल के हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासियों को स्वेच्छा से वापस लौटने पर $2600 का एग्जिट बोनस और मुफ्त हवाई टिकट देने के लिए प्रोजेक्ट होम कमिंग पहल की घोषणा की है। तो यह जो है अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है होम कमिंग प्रोजेक्ट होम कमिंग और अवैध प्रवासियों को स्वेच्छा से जो है वापस लौटने के लिए $2600 का जो है एग्जिट बोनस और मुफ्त हवाई टिकट देने का के लिए पहल शुरू की गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जलवायु परिवर्तन के दौर में पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में हिमनदों की अहम भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हिमनद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह जो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व हिमनद दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फारसी नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जो है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 18 मार्च 2026 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है। तो इनका जो नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा के लिए से यह 2026 के सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष बनी है बस साध्वी निरंजन ज्योति जी बनी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए दिव्यांग शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। तो यह जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है दिव्यांग शक्ति योजना। इस योजना का शुभारंभ जो है उगादी उत्सव के उपलक्ष्य में किया गया है आंध्र प्रदेश में। आयात निर्यात को सुगम बनाने और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के टूना टेकरा में 472 करोड़ रुपए की रोड ओवरब्रिज रोप परियोजना को मंजूरी दी है। तो यह जो है गुजरात में जो है शुरू किया गया है। टूना टोकरा में 472 करोड़ की रोड ओवरब्रिज परियोजना को मंजूरी दी गई है गुजरात में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
18-19 मार्च 2026 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एसडीजी निगरानी और पर्यावरण लेखांकन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? यह जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है वो बिहार की राजधानी पटना में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है पटना में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य में 1 महीने तक चलने वाली प्रसिद्ध आध्यात्मिक यात्रा उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत हुई है? यह जो शुरुआत हुई है वो गुजरात में शुरुआत हुई है उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय ने मात्र 92 दिनों में दुनिया के 7 महाद्वीपों के 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऐसे प्रश्न परीक्षा दिस बेहद इंपॉर्टेंट है। इनका नाम भूपति राजो अनमिस वर्मा जी है। इनका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है और यह बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में अरण्य समागम राष्ट्रीय वानिकी संवाद का उद्घाटन किया है? यह जो उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में किया गया है। अरण्य समागम का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए किस संस्थान ने डाईमिथाइल ईथर तकनीक को औद्योगिक स्तर पर बढ़ाने की घोषणा की है? यह जो घोषणा की गई है वह राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला CSIR द्वारा की गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में CSIR की मिशन मोड परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट गांव कहां स्थापित किया जाएगा? यह जो स्थापित किया जाएगा कुसुमपुर ओडिशा में पहला स्मार्ट गांव। ऐसी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट करते चलेंगे ऐसे प्रश्नों को। कुसुमपुर को जो है पहला स्मार्ट गांव स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। भारत का पहला मेथनॉल संचालित प्लेटफॉर्म सप्लाई पोत बनाने का $39 मिलियन का ऐतिहासिक अनुबंध हाल ही में किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? यह मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख विश्वविद्यालय ने हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी और शैलेंद्र एन जायसवाल को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिकल के रूप में नियुक्त किया है? तो यह जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में स्थित है वहां पर जो है लोक गायिका मालिनी अवस्थी और शैलेंद्र एन जायसवाल को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आइए हम लोग आज के जो करंट अफेयर कवर कर लिया, अगले पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। दंत चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को समाप्त कर किस नए आयोग को गठन किया है? तो यह जो गठन किया गया है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का। हाल ही भारत सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने के लिए मंजूर की गई पहल रिलीफ का पूर्ण रूप क्या है? तो रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपर्ट फैसिलिटेशन जो है इसका फुल फॉर्म। हाल ही महिला किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु किस संस्था द्वारा कृषि सखी पहल की शुरुआत की गई है? यह जो है भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड ने जो है यह कृषि पहल शुरू की है। हाल ही में पेयजल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच किस मिशन के तहत सुधार लिंक्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो जल जीवन मिशन 2.0 को। हाल ही में स्वदेशी जनजातीय बुनाई कढ़ाई और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने रिसा टाइमलेस ट्राइबल नामक एक प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने नागरिकों को प्रतिदिन योग करने के लिए प्रेरित करने हेतु योग 365 नामक एक रणनीतिक अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। 6 से 18 मार्च तक भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा प्रमुख सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? अमोघ ज्वाला जो है शुरू किया गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 भारत 147 देशों सूची में 116वां स्थान है। यह रैंकिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। मार्च 2026 में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOAT ने तमिलनाडु के मुट्टम तट पर भारत के प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित किस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो फ्लोटिंग लिडार बाय सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। प्रतिवर्ष विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया था? यह 21 मार्च को मनाया था। वाणिज्य और व्यापार के नवीनतम जो 2024-25 के आंकड़े के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष टेक्सटाइल्स कपड़ा निर्यातक राज्य कौन बना है? यह जो बना है तमिलनाडु बना है।
जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में किसी प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर काव्य मदनी को जो सम्मानित किया गया है। हाल ही में छोटी जंगली बिल्लियों जैसे फिशिंग कैट, क्लाउड लेपर्ड्स के संरक्षण के लिए किन 3 देशों ने एक त्रिपक्षीय पहल शुरू की है? तो भारत, नेपाल, भूटान ने पहल शुरू की है। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने की पुष्टि की है? तो ये अर्जेंटीना जो अलग हो गया WHO से। भारत कौन सा 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यह जो है भुवनेश्वर करेगा। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई किराए को पारदर्शी और सस्ता बनाने के लिए किस नई योजना का शुभारंभ किया गया है? तो फेयर से फुर्सत यह नई योजना शुरू की गई है। 8 मार्च 2026 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई किराए से फुर्सत एक रूट एक किराया योजना की पहली उड़ान किन 2 शहरों के मध्य संचालित की गई? तो रीवा से रायपुर जो है शुरू की गई थी। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के अध्यक्ष जावेद अशरफ को हाल ही में किस देश ने अपने तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? यह फ्रांस ने सम्मानित किया है। NPCI भीम सर्विसेज ने भारत के स्वदेशी भीम पेमेंट ऐप को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रंगभेद और नस्लवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह जो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रकार जो है आज के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। आप लोग वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।